आइए आज हम सीखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार का प्रकार और उसके उदाहरण को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसका अलम का मतलब होता है भूषण, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार, यानी जो भाषा की शोभा को बढ़ाने के लिए तत्व प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आइए देखते हैं इनको एक एक करके। शब्दालंकार का मतलब होता है वर्ण निर्भर अर्थ निरपेक्ष अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। ऐसा अलंकार जिसका अर्थ वर्णों पर निर्भर होता है, न कि उसके अर्थ पर। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्द प्रमुख शब्दालंकार हैं। दूसरे टाइप के होते अर्थालंकार। अर्थ निर्भर शब्द निरपेक्ष अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। इस अलंकार में जो हमारा आशय है वो अर्थ निर्भर होने, अर्थ पर डिपेंड करता, ना कि शब्दों पर। इस टाइप के अलंकार हैं उपमा, रूपक, प्रतीक, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा और संदेह आदि अलंकार अर्थालंकार में आते हैं। तीसरा टाइप है उभय अलंकार। इसे शब्द अर्थ अलंकार भी कहा जाता है। जो अलंकार शब्द अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को प्रभावित करते हैं उभय अलंकार कहलाते हैं। उभय अलंकार के प्रमुख रूप से दो उदाहरण संश्रेष्टि और संकर अलंकार। अब देखते हैं प्रमुख शब्द अलंकार, जो मेन शब्द अलंकार में कौन कौन से जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, यानी किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने, एक से अधिक बार वर्ण आए, उसे हम अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस एग्जाम्पल में ता वर्ण जो इसमें दिखाया गया, ता वर्ण एक से अधिक बार आया है, यानी इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखते, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, जय जय भारत भूमि भवानी। इन उदाहरणों में हम देखते हैं माँ शब्द की आवृत्ति हो रही, दूसरी लाइन में देखो सा की आवृत्ति हो रही, तीसरी लाइन में भा शब्द की आवृत्ति हो रही। इन एग्जाम्पल्स में, इन उदाहरणों में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा प्रमुख अलंकार होता इमक अलंकार। इमक अलंकार में क्या होता है? इमक अलंकार में इमक शब्द का अर्थ होता है दो, यानी इसमें कोई शब्द दो या अधिक बार आता है, नहीं उसका प्रयोग दो या उससे अधिक बार होता है, और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जो शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इमक अलंकार कहलाता है। देखें उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौरात जग ए पाए बौराए। इसमें क्या है? कनक कनक एक से अधिक बार आया है कनक शब्द, और इसमें दोनों कनक का अर्थ अलग है। पहले कनक से मतलब है, या कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक कनक मीन्स होता है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। तो कनक कनक से 100 गुनी, एक कनक ने धतूरा के खाने से आदमी बौरा जाता है, दूसरा यदि किसी व्यक्ति को सोना ज्यादा मिल जाए तो भी वो बौरा जाता है। यहाँ पर कनक के दो अर्थ हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उदो जोग जोग हम नाही। उदो जोग जोग हम नहीं, इसमें पहले जोग का मतलब है योग और दूसरे जोग का मतलब है योग्य, यानी हम योग करने के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर जोग योग शब्द एक से अधिक बार आया, दोनों का अर्थ अलग है। पहले जोग का अर्थ है योग और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। अब देखते हैं तीसरा अलंकार। तीसरा है इसमें श्लेष अलंकार। यदि कोई शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं तो श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके रहते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के देखिए
एक बार आया, पानी गए न उभरे मोती मानो चून। यहाँ पानी शब्द के अर्थ है, मोती के लिए पानी का अर्थ हो गया चमक, और मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा, और जल के लिए चूना है। यानी पानी शब्द के एक बार आने पर भी उसके तीन अर्थ है इस एग्जाम्पल में। अगला देखते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति वक्र प्लस उक्ति से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन, अर्थात कहने वाला जो कुछ कहे सुनने वाला वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ समझ ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्ता कुछ कहना चाहता हो और जो श्रोता है वो कोई दूसरा अर्थ ही उसका समझ लेता है, तब उसमें क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ है गया सपर है। यानी किसी ने किसी से पूछा कि उसके हाथ में एक कबूतर था, उसने पूछा कि दूसरा कहाँ है, तो उसने उसका अर्थ दूसरा अर्थ समझ लिया अपर का। उसने अपर मतलब इसमें पर नहीं है, उसने कहा नहीं वो अपर नहीं था, वो तो उड़ गया, इसलिए वो सपर था, यानी कि उसके पंख भी थे। अब देखते हैं प्रमुख अर्थालंकार कौन से हैं। पहला है उपमा। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के सादृश्य प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। यानी दो ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ जिनकी आपस में तुलना की जाए किसी गुण के द्वारा, तो वहां उपमा अलंकार होता। उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं। नंबर उपमेय, यानी जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है, जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। और जो सादृश्यवाचक शब्द क्या होते, जिन शब्दों को बीच में लाकर उपमा दी जाए, और साधम या समान धर्म या समान गुण उसमें क्या है, ये चार चीजें होती हैं। इनसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर उपमेय है मुख, यानी मुख की उपमा या तुलना चंद्रमा से की जा रही, तो मुख हो गया उपमेय। उपमान है कि जिससे तुलना की जाती है, चंद्रमा तुलना की जा रही है, तो उपमान यहाँ पर क्या होगा? चंद्रमा होगा। सादृश्यवाचक शब्द सा है, बीच में शब्द आया सा। समान गुण सुंदर है, यानी मुख चंद्रमा सा सुंदर है। दोनों में प्रमुख चीज क्या है, यानी कॉमन चीज क्या है? मुख में और चंद्रमा में सुंदरता। एग्जाम्पल और देखते, सुन सुरसरी सम पावन बाड़ी, भई सने विकल सबरानी। सुरसरी सम, यानी कि सुरसरी सम गंगा के समान, पावन बाड़ी, यहाँ जो बाड़ी की तुलना है गंगा से की गई है। देखते हैं रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। उपमेय क्या होता है? रूपक अलंकार उपमेय उपमान के निषेध रहित अर्थ को रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात यह उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, अर्थात हम जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं उन दोनों में कोई अंतर ना दिखाई दे, तब रूपक अलंकार होता। देखें एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ क्या है? दूसरा जो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नांगरी। इसमें क्या? अंबर में पनघट और तारा में घट, उषा में नांगरी ने नायका का आरोप है। अब देखते हैं नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमान के ना रहने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ यानी इस कंडीशन अप्रस्तुत को भी हम प्रस्तुत मान लेते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता। इस अलंकार की मुख्य पहचान है कि इसमें जो वाचक शब्द वो मनु, जन, मानो, जानो आदि आते हैं। देखें एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप परो प्रभात। यदि पीला वस्त्र पहनकर श्याम सलोनी कृष्ण जी सो रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे
नीलमण शैल पर नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह प्रभात की किरणें आकर पड़ रही हैं। यहाँ पर पीताम्बर श्री कृष्ण पर नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप का आरोप है। दूसरा, लता भवन से प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई, निकसे मन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। इन लता भवन से ऐसे प्रकट होते हैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण, मानो आकाश में बादलों को फाड़ कर दो चंद्रमा एक साथ निकले हों। चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां पर एक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन करना, जो चीज संभव नहीं उसका भी वर्णन कर देना, इतना बढ़ा कर वर्णन करना। जैसे उदाहरण के लिए देखें, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ आग भी नहीं लग पाई, उससे पहले सारी लंका जल गई। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए तो कहा वहां कभी नहीं, पानी परात के पानी को हाथ से छुआ भी नहीं, इतने ज्यादा आंसू बहाए श्री कृष्ण ने, उससे ही सुदामा के पैरों को धो दिया। यहाँ पे बड़ा चढ़ा का वर्णन किया गया, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखें भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, उपमेय में ऐसा लगने लगे कि उपमान जिससे हम तुलना करना चाह रहे हैं उसका भ्रम उसमें हो जाए, मन को भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखें, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, सहसा हुआ एक सुख मौन है, सोचता अन्य सुख एक कौन है। नाक का मोती जो अधर होठों की जो उस क्रांति पड़ रही थी, उससे दाढ़े मिली अनार का बीज समझकर एक तोता मौन हो गया। उस तोते को देखकर दूसरा तोता सोचने लगा कि ये कौन है। यहाँ भ्रांति मान अलंकार है। अब छठा है अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से कोई बात कही जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जो बात हमें कहनी होती है वो दूसरी युक्ति के माध्यम से कहें, दूसरी माध्यम समझाएं, तो उस वहां अन्योक्ति अलंकार होता। उदाहरण है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।